एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी होगी क्योंकि मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया है स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करना और स्टिचिंग करना। साथ ही मैंने इसमें लगाई है ये पॉकेट, जो कि बहुत फिनिशिंग के साथ लगी है। ये भी मैंने इसी वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है किस तरह से आप पॉकेट लगा सकते हैं इस तरह से फिनिशिंग के साथ। और इसमें हमारा बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों पूरे में इलास्टिक है। तो ये पूरे स्ट्रेट प्लाजो हमने बनाई है इलास्टिक वाली। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके वहाँ पे भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कपड़े को हमें किस तरह से फ़ोल्ड करना है। अभी मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से लेंथ वाइज़ एक फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से फ़ोल्डेड साइड है और लेंथ वाइज़ हमने यहाँ पे एक फ़ोल्ड करके रखा हुआ है और सामने से भी ये ओपन साइड है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड कर के रखा हुआ है। तो लंबाई वाली साइड को मैंने इस तरह से लेंथ में एक फ़ोल्ड करके रखा है। अब हम एक फ़ोल्ड विड्थ वाइज़ कर लेंगे और इसे मैं पूरा-पूरा फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये पॉकेट वाला बनाना है। और देखिए अभी ये ओपन वाली जो साइड है ये इस साइड आ रही है, लेकिन ये जो ओपन वाली साइड है ये मैं अपनी तरफ रख लूँगी और फ़ोल्डेड वाली साइड सामने की तरफ। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ से ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रख ली है, यानी कि यहाँ से चारों पार्ट जो है वो ओपन है। ये देखिए चारों पार्ट जो है वो खुले हुए हैं और सामने से चारों पार्ट जो है वो फ़ोल्डेड है, ठीक है? आपको पॉकेट वाली अगर नहीं बनानी है तो आप फ़ोल्डेड वाली साइड अपनी तरफ रखें और ओपन वाली साइड सामने की तरफ रखें। तो यहाँ पे मुझे पॉकेट वाली बनानी है तो इसलिए मैंने ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखी है, ठीक है? तो सबसे पहले ऊपर से हाफ इंच पे निशान लगा के मैंने एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ साइड से भी ये ओपन है और इसमें हाफ इंच हमारा सैल्वेज है और हाफ इंच मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा लूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे साइड से भी 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। पूरे में 1 इंच पे निशान लगाने के बाद इसमें मैंने स्ट्रेट लाइन से एक लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब जो भी निशान हमारे लगेंगे वो इस निशान से आगे को लगेंगे, ठीक है? इसे हमें बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। ये मैंने यहाँ पे हमारा सैल्वेज आ रहा था तो इसलिए मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। तो अब सबसे पहले ऊपर वाली लाइन से नीचे को हमें बेल्ट की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको रेडी बेल्ट चाहिए, आप उसमें हाफ इंच ऐड करके ही लगाएँ, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे 1.5 इंच की बेल्ट रेडी चाहिए तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊँगी और यहाँ पे इस तरह से 2 इंच का निशान लगा के पूरे में हमें 2-2 इंच का निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपके मेज़रमेंट में आपको बेल्ट की चौड़ाई जितनी भी चाहिए, यानी कि अगर आपको 1.5 इंच चाहिए तो आप 2 इंच लें और अगर आपको 2 इंच रेडी चाहिए तो आप 2.5 इंच पे निशान लगाएँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा दिया है। अब इस लाइन से नीचे को हम अपनी प्लाज़ो की फुल लेंथ के लिए निशान लगाएँगे। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में प्लाज़ो की फुल लेंथ है 36 इंच और यहाँ पे हम 36 इंच पे ही निशान लगाएँगे अभी, ठीक है? तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में प्लाज़ो की फुल लेंथ आ रही है, आप उतने पे निशान लगाएँ और यहाँ पे इस तरह से देखिए, तो ऊपर वाली लाइन से नीचे को हमें पूरे में 36 इंच पे निशान लगाना है और सॉरी और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे। अब इस लाइन से नीचे को हम मार्जिन लेंगे, यानी कि डबल फ़ोल्ड करने के लिए नीचे से मार्जिन लेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ 1.5 इंच, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, ये आप पे है। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन मैंने नीचे से ले लिया है, ठीक है? अब सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से जो निशान लगाएँगे वो क्रॉच के लिए लगाएँगे। तो यहाँ पे जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप आ रहा है, आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उसमें 4 इंच प्लस ऐड कर दें। ये फ़ॉर्मूला सभी के लिए रहेगा, यानी कि आपका साइज़ कोई भी हो, फ़ॉर्मूला यही रहेगा। मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 35 इंच। 35 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो आया 8.75 इंच और उसमें हमने 4 इंच प्लस ऐड किया तो आया 12.75 इंच। तो यहाँ पे मैं 12.75 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है? तो आपको भी अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये लेना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पे अपनी कमर के लिए निशान लगाएँगे। तो ध्यान रहे जो साइड से 1 इंच है उसे हमें छोड़ के ही निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम कमर की जगह हिप का मेज़रमेंट लेंगे क्योंकि ये मुझे पूरा इलास्टिक वाला बनाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप आ रहा है, आप उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 1.5 इंच की लूज़िंग ऐड कर लें, यानी कि 1.5 इंच प्लस कर लें। आपका मेज़रमेंट कोई भी हो, फ़ॉर्मूला आपके लिए यही रहेगा, ठीक है? तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 35 इंच, 35 को 4 से डिवाइड किया तो आया 8.75 इंच।
इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 10.25 इंच। तो यहाँ पे 10.25 इंच पे निशान लगा दिया है। अब जितना भी निशान यहाँ पे आपका आ रहा है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है और जितना भी आया उसको उस निशान को यहाँ पे लगाना है। जैसे मेरे मेज़रमेंट में 10.25 इंच आया, तो यहाँ पे उसमें हमने 1 इंच प्लस किया तो आया 11.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 11.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। और आपको एक बात का बहुत ध्यान देना है कि जो साइड से मैंने 1 इंच का निशान लगाया है पूरे में, इसी लाइन से यहाँ पे जो साइड की 1 इंच की लाइन है, उस लाइन से आगे को ही हमें ये निशान लगाना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 इंच छोड़ के ही यहाँ पे 10.25 इंच का निशान लगाया है। ये देखिए मैं इसे आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें 10.25 इंच का निशान लगाया है और इसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे हमने 11.25 इंच पे निशान लगाया है। देखिए साइड से 1 इंच छोड़ के यहाँ पे 11.25 इंच पे निशान लगाया है। अब हमें इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है, ये देखिए इस पॉइंट से आगे को हमें क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं क्रॉच कर्व के लिए 2.25 इंच पे निशान लगाऊंगी, लेकिन आपको ये कितना लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी आपका राउंड हिप 30 to 39 है, तब आप इसे 2 इंच या फिर 2.25 इंच ले सकते हैं। जब भी आपका राउंड हिप 40 to 49 है, तब आप यहाँ पे 3 इंच या फिर 3.25 इंच ले सकते हैं। और जब भी आपका राउंड हिप 50 या फिर 50 से कितना भी प्लस है, तो आप यहाँ पे 3.5 इंच या फिर 4 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि आपको सभी साइज़ के लिए ये कितना लेना है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये लिया है 2.25 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हमें क्रॉच कर्व के लिए किस तरह से निशान लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो क्रॉच लेंथ वाली लाइन है, इस लाइन को हमें मेज़र करना है और इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पे इसका मिड पॉइंट जो भी आ रहा है यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान से नीचे क्रॉच लेंथ का भी हमें एक और मिड पॉइंट निकालना है। ये देखिए इस तरह से। अब जो ये निशान है, इसी निशान को ध्यान में रखते हुए हमें क्रॉच कर्व का शेप देना है और सेम इसी तरह से आपको भी अपने क्रॉच कर्व का शेप देना है। तो अभी देखिए मैंने हल्के हाथों से इसमें निशान लगा दिया है और अब डार्क कर रही हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे क्रॉच कर्व का शेप मैंने दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं 2.25 इंच एक्स्ट्रा आगे गई हूँ, इस निशान को छोड़ते हुए इस पॉइंट से पीछे को हमें मेज़र कर लेना है। और ध्यान रहे जो साइड से 1 इंच है इसे भी हम मेज़र नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये हमारा जितना भी आ रहा है उतना ही निशान हम अपने प्लाज़ो के बॉटम पार्ट पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है देखिए 11.25 इंच और इसमें हम हाफ इंच प्लस ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं 11.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप चाहे तो आप इतना ही सेम भी रख सकते हैं और इसमें आप हाफ इंच भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। तो 11.25 इंच पे पहले मैंने निशान लगाया और हाफ इंच में इसमें और एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना होगा 11.75 इंच। ठीक है, अब इस पॉइंट से क्रॉच पॉइंट का हमें मिड पॉइंट निकालना है। ये देखिए साइड का निशान लगाने के लिए पहले हम इस तरह से इसे मेज़र करेंगे और ये जितना भी आ रहा है इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम इसी प्रोसेस से आपको भी करना है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकाल दिया है। अब क्रॉच पॉइंट का और मिड पॉइंट का भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे इंच टेप को हमें इस तरह से रखना है और इसका भी हम एक मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है और अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इसका मिड पॉइंट लिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का भी हमने मिड पॉइंट का निशान लगा दिया है। और अब देखिए यहाँ पे ये हमने जितना भी लिया है, ठीक है, ये आपका कितना आ रहा है देखिए टोटल आप मेज़र कर सकते हो। मेरा ये आ रहा है 11.75 इंच। तो इतना ही निशान मुझे यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे भी लगाना है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे साइड का जो मिड पॉइंट लिया था यहाँ पे, ये देखिए 11.75 इंच और यहाँ पे भी हम लेंगे 11.75 इंच। ठीक है, जो हमने साइड का जो फुल मार्क किया था और इसका मिड पॉइंट निकाला था, यहाँ पे भी हम 11.75 इंच ही लेंगे और इसे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और अब इस तरह से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है देखिए, जो हमारा क्रॉच वाला पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को और मिड वाले पॉइंट को भी हमें अभी फ़िलहाल मैं स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन कर लूँगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से।
और अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो देखिए स्केल को हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है, ये जहाँ पे भी हमारा इस तरह से मिल रहा है मिड पॉइंट से, और यहाँ पे एक शेप दे देनी है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप किस तरह से यहाँ पे ये शेप दे सकते हैं। तो अगर आपके पास स्केल है तो आप इस तरह से शेप दें, और अगर आपके पास स्केल नहीं है तो यहाँ पे ये देखिए ये जो निशान है इस लाइन से यहाँ पे ये जो निशान है इस निशान से अंदर को हमें 0.25 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद जो भी हमारा बाहर निशान आएगा उसे हमें इस तरह से मिलाएंगे और ऊपर इस तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह से भी मिलाएंगे ना तो आपका जो शेप है वो इसी तरह का आएगा। तो यहाँ पे मैंने साइड का जो शेप है ये भी दे दिया है। अब हमारा जो प्लाज़ो है यहाँ पे नीचे की मार्किंग तो इसमें पूरी हो गई है। अब यहाँ पे कमर में देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे 10.25 इंच का निशान लगाया था, तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट बढ़ा के हमें ऊपर निशान लगाना है, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो इसमें कोई भी झोल ना आए। तो ये देखिए इस तरह से निशान लगा के मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ऊपर को। अभी हमारे प्लाज़ो पैंट की पूरी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसे अब हम यहाँ पे सिंपली कट कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे का बॉटम पार्ट कट करने के लिए आपको सबसे पहले मार्जिन को इस तरह से फोल्ड कर लेना है कट करने के बाद, और साइड का जो निशान है इसके ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कट करने से आपके साइड से जो झोल है ना वो नहीं आता है। और साइड से जो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया था वो भी मैंने यहाँ पे पूरा पूरा कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और जितना भी नीचे से मार्जिन है वहाँ पे मैंने एक साइड से कट लगा लिया है, ताकि फ़ोल्ड करते टाइम हमें पता रहे कि कहाँ तक हमें फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे प्लाज़ो की कटिंग जो है वो हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है। और उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पॉकेट की लेंथ और विड्थ मैंने यहाँ पे कितनी ली है। तो अभी आप देख सकते हैं पॉकेट की जो लंबाई है वो मैंने ली है 14 इंच, और पॉकेट की चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है इस तरह से 6 इंच। और ये हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके ली है, यानी कि कपड़ा अभी हमारा फ़ोल्ड में है, यहाँ से ओपन साइड है और सामने से फ़ोल्डेड साइड है, ठीक है। और लेंथ मैंने ली है 14 इंच। अब मैं आपको बताऊँगी इसे हमें स्टिच किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम इसके आसन में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चारों पार्ट्स हमारे इस तरह से रखे हुए हैं, और सबसे पहले हम ऊपर के 2 पीस निकालेंगे और इनके आसन में यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए साइड से सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट का आसन में भी हमें यहाँ पे ऊपर से 1/2 इंच की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मशीन में मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो अभी देख सकते हैं आप मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। सेम इसी तरह से आपको भी आसन में सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाते टाइम ना जितना आप गैप रख रहे हैं सिलाई के बीच उतना ही गैप पूरे में रखें। और ये जो सिलाई है ये 2-2 बार आप लगा लें, यानी कि एक बार तो आपने लगा ली और एक बार और लगा लें, ताकि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो आपको जो भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड पॉकेट नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ एक साइड पॉकेट लगाऊँगी। तो ये कपड़े की सीधी साइड है, और कपड़े की सीधी साइड के ऊपर ही आपको यहाँ पे पॉकेट के कपड़े को इस तरह से रखना है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मैंने प्लाज़ो में ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है बेल्ट के लिए। अगर आपने यहाँ पे बेल्ट अलग से लगानी है तो आपको पॉकेट का कपड़ा इसी तरह से रखना है। अगर आपको मेरी तरह, यानी कि आपने जैसे कि आपको पता है कि इसमें मैंने बेल्ट के लिए ऊपर से ही मार्जिन लिया है, तो आपको पॉकेट का कपड़ा इस तरह से नहीं रखना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप रखोगे पॉकेट का कपड़ा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पे ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे तो पहले निशान लगा लूँगी जो हमारा बेल्ट का है, ठीक है? जो हमने पहले सबसे पहले जब हम मार्किंग कर रहे थे, तो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है? यहाँ तक हमारा कपड़ा जो है वो ऊपर से पूरा-पूरा फ़ोल्ड होगा, तो इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे ये निशान लगा दिया है। अभी मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ, देखिए। तो 2 इंच पे यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है, और 2 इंच तक ही यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा ऊपर से इस तरह से ये फ़ोल्ड होगा, ठीक है? 2 इंच का जो निशान लगाया है यहाँ तक ही हमारा कपड़ा जो है वो इस तरह से फ़ोल्ड होगा, ठीक है? तो ये रॉन्ग साइड को जाएगा, ठीक है? ये देखिए इस तरह से। और 1/2 इंच यहाँ पे भी हमारा कपड़ा फ़ोल्ड होगा, यानी कि ऊपर से भी हम 1/2 इंच इतना फ़ोल्ड करेंगे, और जब हम 1/2 इंच फ़ोल्ड करेंगे तो हमारी जो बेल्ट रेडी आएगी वो यहाँ पे 1.5 इंच की आएगी, ठीक है? ये देखो ये 1.5 इंच की हमारी बेल्ट रेडी आ गई। और अब बेल्ट के अंदर ही हमारा पॉकेट का कपड़ा भी जाना चाहिए रॉन्ग साइड से, तो इसीलिए हम यहाँ पे कितना लेंगे ऊपर से, देख मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके ही अभी कपड़े को रख रही हूँ। तो ये हमारी 1.5 इंच की बेल्ट हो गई, और यहाँ पे बेल्ट का कपड़ा भी हमारा जो है
सॉरी पॉकेट का कपड़ा भी हमारा बेल्ट के अंदर ही आ जाए, इसीलिए हम यहाँ पे ऊपर से 1 इंच लेंगे, यानी कि ऊपर से 2 इंच तो हमने छोड़ ही दिया है। 2 इंच छोड़ने के बाद हम 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब इस 1 इंच से मिलाते हुए ही हमें अपने पॉकेट के कपड़े को रखना है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं कितना आपको ऊपर से छोड़ के यहाँ पे पॉकेट के कपड़े को रखना है। अगर आपको ये थोड़ा-सा टफ लग रहा है तो मैं आपको ईज़ी भाषा में बता देती हूँ कि ऊपर से आपको 3 इंच छोड़ना है, ठीक है? यहाँ पे जितनी भी आपकी बेल्ट आ रही है, ठीक है? जितनी भी आपको अपनी बेल्ट रेडी चाहिए, उसको आप डबल करें और जितना भी आए उतना ही आपको ऊपर से छोड़ देना है। तो यहाँ पे मेरी रेडी बेल्ट है 1.5 इंच और इसमें हम 1.5 इंच और प्लस करेंगे तो आएगा 3 इंच। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से 3 इंच छोड़ दिया है, क्योंकि हाफ इंच हमारा अभी आपको आगे आगे समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे 3 इंच पे क्यों निशान लगाया है। क्योंकि जब हमारे पॉकेट का कपड़ा रॉन्ग साइड को टर्न होगा ना, तो वो बेल्ट के अंदर आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाने के बाद पॉकेट का कपड़ा भी मैंने यहाँ पे इस तरह से रख दिया है। अब ऊपर से आप चाहें तो 1 इंच पे निशान लगा सकते हैं, आप चाहें तो 1.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, यानी कि 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं पॉकेट के लिए। तो मैंने 1.5 इंच ही छोड़ा हुआ है और अब इस निशान से अंदर को हम हाफ इंच जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हाफ इंच हमें जो अंदर को जाना है, ये देखिए इस तरह से हाफ इंच। और अब यहाँ पे ऊपर से तो मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया है और अब इस पॉइंट पे 1.5 इंच छोड़ने के बाद हाफ इंच हम अंदर को गए। अब इस निशान से नीचे को हमें अपने पॉकेट की लेंथ लेनी है, तो यहाँ पे मैं लूँगी 5.5 इंच, क्योंकि 5.5 इंच हमारा इनफ है। और इसी निशान से अंदर को हम हाफ इंच आएंगे, ये देखिए इस तरह से। और इन निशानों को हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है, ठीक है। अब जो ये निशान है, इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई रखनी है, ठीक है। जो निशान मैंने जिस तरह से निशान लगाया ना, सेम इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई भी रख लेनी है। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 2 इंच पहले मैंने ऊपर से छोड़ा, उसके बाद कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर से बेल्ट के लिए। 2 इंच तो हमारा पूरा पूरा फोल्ड होगा, ठीक है। और 1.5 इंच हमारा रेडी बेल्ट आएगी, तो 1.5 इंच के अंदर ही हमारा पॉकेट का कपड़ा भी आ जाए, इसलिए मैंने ऊपर से 2 इंच छोड़ने के बाद 1 इंच छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने टोटल जो है वो 3 इंच छोड़ के ही पॉकेट वाले कपड़े को रखा है। उसके बाद नीचे को 1.5 इंच और मैंने छोड़ा है पॉकेट का कपड़ा रखने के बाद, ठीक है। 1.5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे इस तरह से मैंने पूरा प्रॉपर निशान लगाया है। 5 इंच लेंथ रखी है मैंने पॉकेट की, और यहाँ पे 5 इंच हमारा इनफ है। यहाँ पे इस तरह से हमारा हाथ जाएगा, तो ये हमारा इसी निशान के ऊपर यहाँ पे अब हम इस तरह से ये सिलाई रख लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे इस तरह से ये सिलाई रख दी है। और अभी सिलाई रखने के बाद यहाँ पे हम कट लगाएंगे। तो पहले स्ट्रेट कट करना है, उसके बाद थोड़ा सा क्रॉस में कट करना है, ताकि हमारा जो पॉकेट वाला कपड़ा है वो इजीली रॉन्ग साइड को टर्न हो जाए। तो अभी देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे अच्छे से कट कर दिया है। और अब जो हमारा ये पॉकेट वाला कपड़ा है, ये रॉन्ग साइड को टर्न हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऊपर से 3 इंच क्यों छोड़ा हुआ है और 3 इंच ही क्यों छोड़ा करके, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, पॉकेट के कपड़े को मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर दिया है, और इसमें हमें अच्छे से आयरन करके और इसी शेप में, यहाँ पे जो पॉकेट की शेप आ रही है, इसी शेप में यहाँ पे हमें टॉप स्टिच भी रख लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, तो मैं यहाँ पे टॉप स्टिच भी रख लूँगी, ये देखिए। तो यहाँ पे टॉप स्टिच हमारी लग गई है। और अभी देखो, टॉप स्टिच लगने के बाद अब जो हमारा पॉकेट वाला कपड़ा है, ठीक है, पॉकेट वाले कपड़े को हम इस तरह से टर्न कर लेंगे, यानी कि पूरा पूरा हमें बाहर को निकालना है। सबसे पहले हम इसके बॉटम पार्ट में फिनिशिंग से इस तरह से यहाँ पे सिलाई रखेंगे। तो यहाँ पे पूरा पूरा कपड़ा मैंने इस तरह से बाहर को खोल के रख लिया है। और अब ध्यान से देखना है आपको, देखिए पॉकेट वाले कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए बाहर की साइड को, यानी कि जहाँ को मैंने ऊपर से फोल्ड करा है ना, यहाँ को ही मुझे इस तरह से फोल्ड करके रखना है, और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसमें मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से इसमें हम सिलाई लगाते हैं। और जब तक मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगी और फिर आपको चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी सिलाई लग गई है। और देखिए, ये मैंने बाहर को सिलाई क्यों लगाई है, क्योंकि अभी देखो सिलाई लगाने के बाद अब हम इस जो सिलाई हमने लगाई है, इसे हम इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे, ठीक है। सिलाई हमारी लग गई है। यहाँ पे अगर आपके धागे निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इसमें इंटरलॉक भी कर सकते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से इसे हम अब टर्न करेंगे तो यहाँ पे हमारी पॉकेट में भी ना रॉन्ग साइड से बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से आपकी कोई भी सिलाई नहीं दिखने वाली है। तो ये हमारी पॉकेट लग गई है देखिए। अब इसमें साइड से हमें सिलाई लगानी है, तो पॉकेट के कपड़े को इस तरह से हम प्लाजो के साइड से इस तरह से मैनेज करेंगे और इसे बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। ये देखिए इस तरह से इसे बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे साइड से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें भी हम यहाँ पे साइड से सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल पॉकेट से मिलाते हुए लगानी है और ध्यान रहे हमारी जो पॉकेट है वो लॉक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे ये सिलाई लगा रही हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पॉकेट में सिलाई भी लग गई है, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं आपको इसे रॉन्ग साइड को टर्न करके दिखाती हूँ। जो हमारा पॉकेट का कपड़ा है वो बेल्ट में किस तरह से अटैच होगा। ये देखिए 1/2 इंच पहले हम ऊपर से फोल्ड करेंगे, उसके बाद जहाँ पे हमारा 2 इंच का निशान था वहाँ तक हम इसे और फोल्ड करेंगे। तो हमारा जो पॉकेट वाला कपड़ा है ना वो रॉन्ग साइड से इस तरह से बेल्ट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिनिशिंग हमारी अच्छे से आ जाएगी। तो अभी देख सकते हैं आप, हमें यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रख लिया है। अब इसके ऊपर हमें बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखना है। दोनों की राइट साइड जो है वो एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से रखनी है और यहाँ पे हमें साइड से इसमें सिलाई लगा लेनी है। और साइड की जो सिलाई है ना वो बहुत ध्यान से लगानी है ताकि हमारी जो पॉकेट है वो लॉक ना हो। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें मिलाते हुए रखना है और साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस तरह से यहाँ पे साइड से जो है जो फिटिंग की सिलाई है देख सकते वो हैं मैं मैंने यहाँ पे इसमें लगा रही सिलाई हूँ। रख दी है और ये और मैंने लगा इंटरलॉक के भी रख इसमें दिया है। इंटरलॉक भी यहाँ पे अब हम कर दिया है, इंटरलॉक देखिए कर नीचे दिया है बॉटम देखिए। पार्ट तक। अब इसको ठीक है, बॉटम इस तरह पार्ट से में लॉक हमने कर दिया है। अब नीचे बॉटम जो पार्ट दिया में भी था हमें मैंने डबल यहाँ फोल्ड पे करना है। तो 1.5 इंच का मैंने 1.5 नीचे इंच का मार्जिन लिया था इंटरलॉक है। डबल फोल्ड करने 1.5 के इंच लिए और देखिए इस पहले तरह 1/2 से इंच फोल्ड मैंने करना है, इस 1/2 इंच तरह फोल्ड से करा। 1/2 इंच। उसके उसके बाद बाद ये जो यहाँ निशान है पे 1.5 1.5 इंच इंच का का यहाँ जो पे निशान तो लगाया था यहाँ वहाँ पे हम एक तक और सिलाई फोल्ड करा रखेंगे। इसी तरह और से इसमें दूसरी आयरन लाइन में कर भी ली हम है इसमें सिलाई और इसमें हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी लेग का भी मैंने डबल फोल्ड करके उसको यहाँ पे आयरन कर ली है और यहाँ पे हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। आयरन करने से ना आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने नीचे से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा दी है देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी बैग हमें किस तरह से रेडी करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्ट के लिए हमने पूरे में 2 इंच पे निशान लगाया था। तो ये मैंने निशान पूरे में लगा दिया है 2-2 इंच पे। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे सबसे पहले 1/2 इंच फोल्ड करना होगा। ठीक है, ऊपर से हम इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा 2 इंच का निशान है यहाँ तक हम एक फोल्ड और कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और अभी आपको समझ में आएगा कि जो हमारा पॉकेट वाला कपड़ा है वो हमारा इस तरह से यहाँ पे डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारा जो है बेल्ट के अंदर इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। तो बेल्ट के अंदर आ जाएगा तो हमारी रॉन्ग साइड से भी यहाँ पे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो आपको पता चला होगा कि मैंने ऊपर से 3 इंच ही क्यों छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डबल फोल्ड करके इसमें पूरे में आयरन कर लिया है और यहाँ पे अब हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ेंगे क्योंकि वहाँ से हमें अपनी इलास्टिक को इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे राइट में सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है और पूरे में यहाँ पे हमारी सिलाई भी लग गई है देखिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बेल्ट मैंने कितनी ली है। ये मैंने ली है 29 इंच और ये आपको किस हिसाब से लेनी है देखिए। जितनी भी आपकी कमर है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस ऐड करके लेना है। 1/2 इंच मैं इसलिए प्लस ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब हम इलास्टिक को जॉइन करते हैं ना तो जॉइन करने के बाद जब हम इसे इस तरह से इलास्टिक को एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा 1-1 इंच लगभग जाता है। तो ये इलास्टिक जो है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे ऑल पिन की हेल्प से हम इस तरह से इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से मैं पूरे में इसे इंसर्ट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए इंसर्ट मैंने कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक को इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है और इसमें लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद इसे हम बेल्ट के अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे और जहाँ से हमारा खुला हुआ पार्ट है उसे हम लॉक करेंगे सिलाई से। अभी देखिए मैं लॉक करने के बाद अब हम इसे यहाँ पे अपनी बेल्ट में इंसर्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब जो खुला हुआ पार्ट है यहाँ पे भी हम इसमें सिलाई लगा के इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे सिलाई लगा के लॉक कर दिया। हमारी बेल्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इस तरह से खींचते हुए इसके बीच में भी आपको एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगाने से ना आपकी इलास्टिक जो है वो अंदर घूमती नहीं है, यानी कि गोल गोल घूमती नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इलास्टिक में इस तरह से एक सिलाई लगा दी है खींचते हुए। तो बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हमें क्रॉच से क्रॉच को मिलाना है और इसके इनर लेग्स में यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रॉच से क्रॉच को मिला के इसे हम सिक्योर कर लेंगे सिलाई लगा के।
ठीक है। अब नीचे से यहाँ पे हमें साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा दी है मैंने, देखिए। और यहाँ पे हमारी प्लाज़ो पैंट बनके बिल्कुल रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारी पॉकेट भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लग गई है। और पूरे में हमने इलास्टिक भी खींचते हुए जो हमने सिलाई लगाई है ना, उससे हमारा लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। और पॉकेट भी अगर आप चाहें तो आप दोनों साइड भी पॉकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ एक साइड ही पॉकेट लगाई है यहाँ पे, और रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए। तो होप करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको स्ट्रेट प्लाजो से रिलेटेड सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।